एक प्रिंस शिकार की मुहिम के दौरान एक जंगल में रास्ता भूल गया। उसने इधर उधर देखा मगर हर तरफ सन्नाटा था। थकन और बेचैनी के आलम में जब वो आगे बढ़ा तो अचानक एक लड़की उसके सामने आई। उसने मुस्कुरा कर कहा, लगता है तुम रास्ता भूल गए हो शहजादे। मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा सकती हूँ, मगर एक शर्त पर। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और अपने शानदार महल में अपने साथ रखना होगा। प्रिंस हैरान रह गया। उसने सोचते हुए इधर उधर देखा। तभी पास एक पेड़ पर बैठा एक तोता जोर से बोला, सुन ए शहजादे, सुन ए शहजादे, इससे शादी मत करना, ये तेरे बच्चों को खा जाएगी। प्रिंस घबरा गया मगर लड़की ने ठंडी सांस लेकर कहा, सोच लो, अगर मेरी शर्त नहीं मानी तो तुम हमेशा यहीं इस जंगल में भटक कर मर जाओगे। प्रिंस के पास अब कोई और रास्ता ना था। मजबूरन उसने शर्त मान ली और उसे महल ले गया। उन दोनों की शादी हो गई। कुछ अरसे बाद उनके घर एक बच्चा पैदा हुआ। खूबसूरत रोशन आंखों वाला छोटा सा प्रिंस। सब खुश थे। एक दिन जब विलोरिया सुबह बेदार हुई तो बच्चा गायब था और उसके हाथों पर लाल धब्बे थे। प्रिंस ने विलोरिया से पूछा, हमारा बच्चा कहाँ है? मगर वो खामोश रही। समझ न आया कि क्या हुआ। शायद तुमने सुना कि शहजाद अल्लाह रहम गायब हो गए। बच्चे को हर तरफ तलाश किया गया मगर बच्चा ना मिला। एक साल बाद फिर उनके घर दूसरा बच्चा पैदा हुआ। इस दफा दोनों और भी ज्यादा खुश थे मगर तीसरे दिन वही हुआ जिसका डर था। बच्चा गायब हो गया और विलोरिया के हाथ लाल धब्बों से भरे हुए थे। इस बार प्रिंस का सब्र टूट गया। उसने गुस्से और दर्द से पूछा, हमारा बच्चा कहाँ है? विलोरिया ने फिर भी कोई जवाब ना दिया। महल में उदासी छा गई। लोग अजीब बातें करने लगे। प्रिंस तन्हा और परेशान रहता। एक दिन वही तोता वापस आया। उसने कहा, सुन ए शहजादे, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि शादी मत कर, मगर अब भी वक्त है। तेरी मुश्किल का हल काले पहाड़ों के पीछे है। प्रिंस ने बगैर किसी को बताए अपना घोड़ा तैयार किया और सफर पर निकल पड़ा। लंबे सफर के बाद प्रिंस उन काली पहाड़ियों के पास पहुंचा। वहां उसने देखा एक औरत दो बच्चों के साथ बैठी थी। प्रिंस ने बच्चों को देखा और उसका दिल एकदम से रोशन हो गया। वो उनकी तरफ भागा मगर अचानक बच्चे गायब हो गए। प्रिंस ने उन्हें ढूंढते हुए आगे कदम बढ़ाया। रास्ते में उसने एक बेवा औरत को देखा जो भूखी थी और उसके बच्चे रो रहे थे। प्रिंस ने उन्हें खाना दिया और आगे चला गया। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा एक जादूगरनी उसके दोनों बच्चों को अपने पास लिए हंस रही थी। ये बच्चे मेरी ताकत बनेंगे। इनमें शहजादे का खून है। ये मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनाएंगे। प्रिंस गुस्से से जादूगरनी की तरफ बढ़ा मगर जादूगरनी उसे देखते ही गायब हो गई। प्रिंस ने अपने दोनों बच्चे उठाए और जल्द महल वापस आ गया। विलोरिया ने अपने बच्चे देखे तो आंसुओं से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बच्चे, मेरी जान। अब सबको मालूम हो गया कि विलोरिया बेगुनाह थी। प्रिंस ने पूछा, विलोरिया, तुमने इतनी देर तक खामोशी क्यों इख्तियार की? विलोरिया ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, मैं जादूगरनी की कैदी थी। उसने मुझे आज़ादी तो दी मगर एक कैद के साथ। कहा कि तुमसे शादी करूं और अपने हर बच्चे को उसके हवाले कर दूं। अगर बोली तो मेरे बच्चे मुझसे हमेशा के लिए जुदा कर दिए जाएंगे। प्रिंस मुस्कुराते हुए बोला, अब सब ठीक हो गया है। जादू टूट गया है विलोरिया। अब हम अपने बच्चों की हिफाजत खुद करेंगे। और यूं अंधेरों से निकलकर विलोरिया और प्रिंस ने अपनी जिंदगी में फिर से रोशनी और सुकून पा लिया।